केतु केतु ग्रह के 12 भावों की विस्तृत जानकारी, लक्षण और उपाय। केतु मतलब गणेश जी। केतु 9 ग्रहों में अंतिम ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ झंडा है या एक छाया ग्रह है। उच्च केतु वृष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन राशियों में अत्यंत शुभ फल देता है। पशुधन तथा अन्य प्रकार के धन देता है, परंतु अगर जातक का केतु उच्च का न हो तो उसे अपनी सवारी या मकान पर झंडा नहीं फहराना चाहिए। कुंडली में केतु का पक्का घर 6वां है। श्रेष्ठ घर 3, 6, 9, 10, 12 तथा मंदे घर 8, 7, 11 हैं। इसका रंग काला सफ़ेद है। शत्रु ग्रह चंद्र, मंगल तथा शुक्र एवं राहु मित्र ग्रह है। बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति इसके समग्रह हैं या 5, 9, 12 में उच्च तथा 6, 8 में नीच भाव का होता है। समय प्रातः उषा काल, दिन रविवार है। सांसारिक कारोबार को पूरा करने के लिए 42 वर्ष तक का समय केतु का माना गया है। केतु अच्छाई का देव, यात्रा का स्वामी तथा अंत तक सहायता करने वाला होता है। बुध के मिलने से केतु का प्रभाव नीच हो जाता है। केतु नंबर 2 तथा बुध 2, 6, 8 में हो तो श्रेष्ठ होगा। शर्त यह है कि नंबर 12 में बृहस्पति, मंगल व बुध नहीं होना चाहिए। ऐसे में जातक की स्थिति अच्छी बनी रहती है। केतु पापी ग्रह है, दुष्टों से मिलकर यह अच्छे घर को भी खराब कर देता है। जब बृहस्पति और सूर्य शत्रु ग्रहों से पीड़ित हों तो केतु का प्रभाव मंदा पड़ जाता है। केतु के मंदा होने पर मूत्र संबंधी विकार, जोड़ों का दर्द, संतानोत्पत्ति में रुकावट आती है। इससे बचने के लिए बृहस्पति का उपाय करें। सेहत के लिए चंद्र का उपाय सहायक होगा। संतान कष्ट होने पर साधु को सफ़ेद कमल दान करना शुभ होगा। 12 घरों में केतु का फल निम्नलिखित है। यदि पहले घर में केतु शुभ राशि का हो तो जातक सुखी, परिश्रमी एवं धनी होता है। अशुभ राशि में इसका फल विपरीत हो जाता है। जातक की संतान की हालत खराब हो जाती है। अस्थायी समय तक व्यक्ति सफ़र में होता है। जातक सदैव बच्चे पैदा करने के लिए ही परेशान रहता है। यहाँ केतु कितना भी नीच का क्यों न हो, फिर भी वह अपने पिता को ताड़ता है। यदि 6, 7 मंदा हो तब भी सूर्य को उच्च करता है। उपाय: जब सूर्य 6ठे या 7वें घर में हो तो सूर्योदय से पूर्व गेहूँ, गुड़ व तांबे का दान करना विष समान होता है। संतान कष्ट में हो तो काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करें। दोनों पाँव के अंगूठे में चांदी पहनना लाभदायक लाभकर होगा। बुध और चंद्र के उपाय करें। दूसरा घर: यदि दूसरे घर में केतु अपनी राशि का हो तो जातक को पिता की संपत्ति मिलती है। उसे सूखे इलाकों का सफ़र अधिक करना पड़ता है। शुक्र नीच का ही क्यों न हो, पर चंद्र का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जातक लाख प्रयास करे फिर भी उसे गुजारे लायक ही धन की प्राप्ति होती है। जातक का भाग्य अच्छे ग्रहों के संयोग से उन्नति देने वाला होता है। यदि सूर्य 12वें खाने में स्थित हो तो जातक 24 वर्ष की उम्र तक हरे भरे बाग एवं स्थायी संपत्ति का मालिक बनता है। शुक्र का प्रभाव अच्छा ही रहता है, परंतु यदि जातक अल्प संयमी हो तो केतु का प्रभाव नष्ट हो जाता है। उपाय: अपने अच्छे संस्कार बनाए रखें। केसर का तिलक लगाने से भाग्योदय होगा। कन्याओं की सेवा करें। पत्नी का अपमान कभी ना करें। तीसरा घर: राहु के तीसरे घर में होने से जातक अक्सर घूमने फिरने वाला होता है। ऐसा संयोग उसके काम के कारण होता है। जातक प्रायः भाइयों से दुखी होकर परदेश में घूमता रहता है। शुक्र बुध का प्रभाव प्रायः नीच ही होता है।
यदि मंगल 12वें घर में हो तो जातक का 24वां वर्ष उत्तम होगा। घर में पहली औलाद लड़का उत्पन्न होने पर संतान पक्ष प्रबल हो जाता है। जातक का धन मुकदमों में बर्बाद होता है तथा साली व स्त्रियों के चक्कर में काफ़ी परेशान रहता है। उपाय: फोड़ा फुंसी तथा दर्द होने पर सोना पहने, चावल दाल तथा चना बहते पानी में प्रवाहित करें, मकान के द्वार के ऊपर तांबे का पत्थर लगाएं। चौथा घर केतु कुंडली के चौथे घर में हो तो जातक की संतान देर से पैदा होती है, उसे सुख का अभाव होता है तथा घर से दूर रहना पड़ता है। यहाँ बैठा केतु माता को भी कष्ट देता है परंतु पिता के लिए शुभ होता है। यह पिता तथा गुरु की शक्ति बढ़ाता है। जातक की आयु लंबी होती है, वह परिश्रमी तथा हर प्रकार से संपन्न व्यक्ति होता है। घर में 3-4 कन्याएं होती हैं। ऐसे जातक को अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उपाय: मन की शांति के लिए चांदी पहने, सोना या सूर्य की चीज़ें, गेहूं आदि पीले कपड़े में बांधकर कुल पुरोहित को देकर आशीर्वाद लें। बृहस्पति की चीज़ें दाल चना बहते पानी में बहाएं। पाँचवें घर में केतु का प्रभाव बृहस्पति के अनुसार हो जाता है। यदि केतु 5 नंबर में तथा बृहस्पति 11 नंबर में हो तो मेरा बच्चा पैदा होता है। रोजगार 24 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु 48 वर्ष तक हो जाती है। इसके पोते पुत्रों से अधिक होते हैं। यदि बृहस्पति नीच का हो तो 45 वर्ष की आयु तक समय व्यर्थ निकल जाता है। यदि शनि 9वें तथा शुक्र 5वें में हो तो संतान पक्ष प्रबल होता है। घर में 2 स्त्रियों के होते हुए भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसे एक स्त्री से ही 9 पुत्र तथा 3 पुत्रियां होती हैं। यदि बृहस्पति 4, सूर्य 6 तथा चंद्र 12 में हो तो 5 पुत्र से कम नहीं होते। अधिक स्थिति अच्छी रहती है। उपाय: बृहस्पति का उपाय सहायक होता है। मंगल चंद्र 3-4 में हो तो उनकी चीज़ें दूध चावल मसूर की दाल व देसी खांड का दान करें। शनि की वस्तुएं संदूक आदि खाली न रखें। छठा घर इस घर का जातक अभिमान से दूर रहे, अन्यथा खूंखार कुत्ता या मामा द्वारा दिया गया कष्ट उसे झगड़ालू और बीमार बना देता है। ननिहाल माता के लिए ठीक नहीं रहता। यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो संतान पक्ष प्रबल होता है। अकेला बैठा केतु जातक को श्रेष्ठ फल देता है परंतु दूसरों के लिए वह ठीक नहीं होता। जब बृहस्पति श्रेष्ठ हो और दूसरा घर खाली हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। बाएं हाथ की उंगली में सोना पहनना लाभदायक होता है। 43 दिन तक लगातार मंदिर में केले का दान करना उत्तम होगा। काले और सफ़ेद तिल नदी की जलधारा में बहाएं। 7वें घर में जातक का मन काफ़ी परेशान तथा बच्चों के प्रति चिंतित रहता है। वह साहसी तथा हिम्मत वाला होता है। संतान ज्यों-ज्यों बढ़ती है जातक की आमदनी बढ़ती जाती है। शुक्र शनि का प्रभाव कभी नीच का नहीं होता। यदि कोई ग्रह शत्रु ग्रह चंद्र मंगल से मंदा हो तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। केतु का उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बुध शुक्र नंबर 2 में हो तो बृहस्पति सहायक होता है। किसी को झूठा वचन देना बहुत ही हानिकारक साबित होता है। उपाय: बृहस्पति से सहायता ली जा सकती है। 7 केले 4 दिन लगातार पानी में बहाएं। केसर का तिलक करें। अभिमान को त्याग दें। 8वां घर केतु के 8वें घर में तथा बुध 1-6 घरों में होने पर जातक की 34 वर्ष बाद संतान होती है। ऐसे में संतान का बचना मुश्किल होता है। जातक स्त्री का द्वेषी और दगाबाज होता है। उसे बवासीर की बीमारी होती रहती है। उसके चरित्र का प्रभाव पत्नी पर पड़ता है। यदि केतु अशुभ हो तो जातक की आदत सबके सामने रोने गाने की होती है। उपाय: कान छिदवाकर सोना धारण करना विशेष लाभदायी होता है। हर बृहस्पतिवार को मंदिर में 2 किलोग्राम दाल का दान करें। कुत्ता पालें। काला सफ़ेद भूरा कंबल मंदिर में दान दें। 9वें घर वाला केतु का जातक मानवता की भाषा समझने वाला, पिता का आज्ञाकारी तथा भाग्यशाली होता है।
वह वीर बलवान भरोसेमंद, धन संपत्ति में वृद्धि तथा संपन्नता करने वाला होता है। यदि केतु अशुभ हो तो लोगों में हंसी का पात्र बनता है। जातक की 3 औलादें होती हैं। अगर राहु तृतीय में हो तो संतान को बराबर कष्ट मिलता रहता है। उपाय: गणेश पूजा करना तथा कुत्ता पालना विशेष लाभकारी होता है। सोना धारण करें। सामर्थ्य हो तो सोने की ईंट घर में रखें। पिता पुरोहित का सम्मान करें। 10वां घर: 10वें घर का केतु सर्वोत्तम माना जाता है। यह शनि का घर है, जहाँ उसका प्रभाव शक्ति होता है। यदि शनि अच्छे घर में बैठा हो तो केतु भी अच्छे फल देता है। शनि नीच का हुआ तो सोने को भी मिट्टी बना देता है। फलता जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अशुभ केतु होने पर नपुंसक बना देता है। उपाय: शनि केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि तथा मंगल का उपाय करना चाहिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखें, पर स्त्री से संबंध न बनाएं। 11वां घर: 11वें घर में केतु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। जातक धन संपत्ति से माला माल रहता है। यदि तीसरे घर में बुध हो तो केतु का प्रभाव नीच का हो जाता है। 11वें घर में शनि उत्तम फल देता है। अशुभ केतु होने पर माँ या बच्चे किसी एक की ही आयु लंबी होती है। उपाय: स्त्री सफ़ेद मूली सोते समय सिरहाने रखे तथा सुबह उसे मंदिर में दान कर दे। ऐसा 43 दिनों तक लगातार करना चाहिए। काला कुत्ता पालना भी उत्तम होता है। 12वां घर: 12वें घर में केतु उच्च का माना जाता है। जातक धनी और नामवर लोगों में प्रतिष्ठा पाता है। यदि नंबर 6 में राहु के साथ बुध हो तो अति उत्तम होता है। शनि, शुक्र तथा बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहता है। जातक अयास ही क्यों न हो, फिर भी केतु उस पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। नंबर 2 के ग्रहों से केतु की पहचान की जा सकती है। जैसा बृहस्पति होगा, केतु का प्रभाव वैसा ही रहेगा। जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद ही उसके घर में अथाह दौलत बरसनी शुरू हो जाती है। वह हर तरह से संपन्न व सुखी होता है। उपाय: गणेश जी की उपासना सर्वमंगलदायी होगी। घर में कुत्ता अवश्य पालें। मर जाने पर दूसरा शीघ्र लाएं। संतान कष्ट होने पर राहु का उपाय करें। दूध में शक्कर डालकर उसमें अंगूठा भिगोकर चूसें। ये था केतु के 12 भावों की विस्तृत जानकारी, लक्षण और उपाय। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।